आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। हम बात करेंगे उन आर्टवर्क्स की जो लोगों को सिर्फ इम्प्रेस नहीं करते बल्कि डरा भी देते हैं। कर्सिड पेंटिंग्स, हॉन्टेड आर्ट, सुना है ना कभी? बिल्कुल। और ये सिर्फ हॉरर मूवीज तक लिमिटेड नहीं है। रियल लाइफ में भी कुछ आर्टवर्क्स हैं जिनके साथ अजीब इंसिडेंट्स जुड़े हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके केसेस डॉक्यूमेंटेड भी हैं, सिर्फ कहानी नहीं। चलो शुरू करते हैं एक पेंटिंग से जो यूके में काफी नटोरियस हो गई थी, द क्राइंग बॉय। इसको इटालियन आर्टिस्ट जियोवानी ब्रागोलिन ने 1950s में बनाया था। देखने में तो एक सैड बच्चा है, लेकिन 1980s में इंग्लैंड के फायर फाइटर्स ने नोटिस किया कि जब भी किसी घर में आग लगती थी सब कुछ जल जाता था, लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल सेफ रहती थी। हाँ, और इस पैटर्न ने लोगों को काफी डिस्टर्ब किया। न्यूज़पेपर्स ने भी इसको हाईलाइट किया और लोगों ने मास बॉनफायर्स में ये पेंटिंग्स जला दी। लेकिन रिपोर्ट्स फिर भी आती रहीं, एक्सीडेंट्स, स्ट्रेंज साइटिंग्स और एक अजीब सी फीलिंग जब भी कोई इस पेंटिंग के पास होता था। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर सच में पेंटिंग में कुछ था। फायर फाइटर्स तक बोलते थे कि पेंटिंग की आंखें उनको घूरती रहती हैं। और ये सिर्फ एक पेंटिंग तक लिमिटेड नहीं है। दूसरा केस है द एंग्विश्ड मैन का। ये यूएस में काफी फेमस है पैरानॉर्मल सर्कल्स में। इस पेंटिंग में एक डिस्टॉर्टेड चिल्लाता हुआ चेहरा है, डार्क कलर्स के साथ। इसके ओनर शॉन रॉबिन्सन क्लेम करते हैं कि आर्टिस्ट ने अपना खुद का खून पेंट में मिलाया था और फिर सुसाइड कर ली। जब से रॉबिन्सन ने ये पेंटिंग अपने घर में लगाई, तब से उनके घर में अजीब चीजें होने लगी। डोर्स खुद से खुलना, विस्पर्स सुनाई देना और शैडोज दिखना। रॉबिन्सन ने तो यह भी बोला कि पेंटिंग के अंदर का फिगर कभी-कभी मूव करता है। मतलब जो पेन आर्टिस्ट ने कैनवस पर डाला था, वो शायद अभी भी वहां है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, रॉबिन्सन ने पेंटिंग बेची नहीं। उनको लगता है कोई प्रेजेंस है जो याद रखना चाहती है। अगला केस है लव लेटर्स। ये पेंटिंग ऑस्टिन टेक्सास के ड्रिस्किल होटल के 5th फ्लोर पर है। पेंटिंग में एक छोटी लड़की है, फ्लावर्स और एक लेटर के साथ। कहानी ये है कि समांथा ह्यूस्टन, जिसकी पेंटिंग है, बचपन में होटल में गिर के मर गई थी। गेस्ट और स्टाफ ने रिपोर्ट किया है कि पेंटिंग के पास जाके डिजीनेस, नोजिया और एक वियर्ड फीलिंग होती जैसे कोई देख रहा हो। कुछ लोग बोलते हैं कि पेंटिंग का एक्सप्रेशन भी चेंज होता है जब कोई नहीं देख रहा होता। और लोग कहते हैं कि पेंटिंग देखने के बाद उनको खुद भी लेटर्स लिखने का मन करता है, जैसे पेंटिंग का साइकिक इफेक्ट हो। ये साइकोलॉजिकल है या कुछ और, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन लोगों के एक्सपीरियंसेस कंसिस्टेंट है और इसी वजह से ये पेंटिंग काफी मिस्टीरियस बन गई है। एक और आर्टिस्ट हैं, हेनरिएटा शोर, कैनेडियन पेंटर। उनकी पोर्ट्रेट स्पेशली बच्चों की कलेक्टर्स को एंग्शियस या पैरानॉइड फील करवाती हैं। आर्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं कि उनकी पेंटिंग्स की आंखों में एक इंटेंसिटी है, जैसे वो जिंदा हों। म्यूजियम वर्कर्स ने भी बोला है कि पेंटिंग्स की आंखें फॉलो करती हैं इवन जब रूम में कोई नहीं होता। ये सटल है लेकिन नोटिसेबल है। शायद ये सिर्फ सजेशन हो, लेकिन अफेक्ट रियल है। और अब आते हैं सबसे इनफेमस हॉन्टेड पेंटिंग पर, दी हैंड्स रेजिस्ट हिम। बिल स्टोनहैम ने 1972 में बनाई थी। इसमें एक लड़का और एक डॉल है, एक ग्लास डोर के सामने, जिसके पीछे डजन्स ऑफ हैंड्स प्रेस कर रहे हैं। आर्टिस्ट के हिसाब से ये हैंड्स कैनवस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पेंटिंग ओन की है उन्होंने और भी अजीब चीजें नोटिस की है। डॉल का पोजीशन चेंज होना, लड़के की आंखें फॉलो करना और पेंटिंग के हैंड्स का रात को शिफ्ट हो जाना। ये पेंटिंग ऑनलाइन भी बिकी थी और साथ में वार्निंग थी कि प्रीवियस ओनर्स को अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स फेस करने पड़े थे। शैडोज मूव करना, स्ट्रेंज वॉइसेस सुनाई देना, एक्सेट्रा। तो ये सब केसेस में एक चीज कॉमन है, आर्ट सिर्फ देखने की चीज नहीं है। कभी कभी वो हमारे दिमाग पे भी इफेक्ट डालती है। हर ब्रश स्ट्रोक, हर कलर एक कहानी लेकर आता है और कभी कभी वो कहानी कैनवस तक लिमिटेड नहीं रहती। ये भी हो सकता है कि हम खुद अपनी फियर्स प्रोजेक्ट करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स पर, लेकिन एक बात क्लियर है, ये आर्ट वर्क्स लोगों को हॉन्ट करते हैं आर्टिस्ट के मरने के बाद भी। तो अगली बार जब कोई पेंटिंग देखो, सिर्फ सरफेस पे मत जाओ। कभी कभी उसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा पावरफुल होती है। और शायद कुछ चीजें हमेशा मिस्ट्री ही रहेंगी। आर्ट का यही मैजिक है, वो हमारे इमोशंस, फियर्स और इमेजिनेशन को चैलेंज करता है। इसी नोट पे आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रहे, हर चीज जो हार्मलेस दिखती है जरूरी नहीं कि वो वैसे ही हो। एक्सप्लोर करते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और आर्ट को सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज समझो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए सेफ रहो और शायद अपने घर की पेंटिंग्स को एक बार ध्यान से देख लेना।